हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक क्या है? स्किल एंड ट्रेड टेस्ट। स्किल एंड ट्रेड टेस्ट क्वेश्चन हम लोग इसलिए बनाते हैं, जब आप किसी कंपनी में जब स्किल एंड ट्रेड टेस्ट के लिए देने जब जाते हैं, तब आपको कोई उस टाइम कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने ये प्रयास जारी रखा है। ये क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले जो मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हमने क्या टॉपिक तैयार किया हो, उस टॉपिक को अभी हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है, व्हाट जनरल प्रिकॉशन शुड बी टेकन फॉर द सेफ्टी ऑफ मैन इन माइंड। जब आपका माइंड्स में उस व्यक्ति काम करते हैं, जो व्यक्ति काम करते हैं, उस व्यक्ति को आप क्या क्या प्रिकॉशन देना है, कैसे उनको काम करवाना है, कैसे वो बंदे सुरक्षा से काम करेंगे, कोई दिक्कत ना होगा, कोई इंसिडेंट ना होगा, कैसे कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा, इस तरह से कैसे आपको आप वहाँ पर काम करवाना है। इस टाइप का अगर पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन घुमा के पूछता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन ये लिखा है कि खानों में आदमियों की जो सुरक्षा के लिए कौन सी सामान्य सावधानियां ली जानी चाहिए। ये क्वेश्चन यही है, लेकिन आपको क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि आपके अंडर में कुछ व्यक्ति मान लीजिए काम करने के लिए दिया जाएगा, मान लीजिए 60 व्यक्ति दे दिया, 70 व्यक्ति दे दिया जाएगा या 150 व्यक्ति भी दे दिया जाएगा। तब उस क्षेत्र में उन लोगों को लेकर आप कैसे काम करोगे, कैसे आपको काम उनको बताना होगा, कैसे कराओगे, ये सब आपको वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम आप देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? वेयर मोर पीपुल आर वर्किंग, all the people will be placed under one person. No person under the age of 21 years and with 3 years experience shall be employed to look after such person. आपको क्या कहना है? मुझे जब काम दिया जाएगा उस व्यक्ति को देखभाल करने के लिए, तब यानी जो पर्सन भी रहेंगे कि उनको क्या होनी चाहिए भाई, किसी भी जब उनको एरिया में दिया जाएगा तब उनको कम से कम 21 वर्ष एज होनी चाहिए। ठीक है, जितने व्यक्ति काम करेंगे उनको देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति रहेंगे जो कि उनको 21 वर्ष होनी चाहिए और उनको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस उनके पास रहनी चाहिए। किन कामों के लिए? जिन कामों के लिए वो रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, देखभाल करेंगे। मान लीजिए ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है, इस एरिया में कुछ व्यक्ति काम करते हैं। ठीक है, ये लोगों को काम जब ये बंदा, मान लीजिए ये बंदा जो है इनका काम देख रहा है, तो ये जो बंदा है इनका क्या होना चाहिए? 21 वर्ष एज उनको होनी चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक बार हम इस पॉइंट को सारे को देख लेंगे, उसके बाद अच्छा से हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? नो पर्सन शैल लीव द प्लेस ऑफ वर्क असाइन टू हिम एंड गो टू एनी अदर प्लेस। जो व्यक्ति को, जो पर्सन को जहां पर काम दिया जाएगा, जिस प्लेस में काम दिया जाएगा, वो बंदा वहीं पर ही काम करेगा। ठीक है, जहां पर असाइनमेंट किए होंगे, जहां पर जिसको काम दिया गया है, वो बंदा वहीं पर ही काम जाएगा, उस प्लेस को छोड़कर किसी अदर प्लेस में वो नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? दो वर्क साइट शुड बी इंस्पेक्ट वंस बिफोर स्टार्टिंग वर्क एंड वंस आफ्टर कंप्लीट वर्क। ये क्या बोल रहे हैं? जब काम शुरू की जाएगी, जब काम शुरू किया जाएगा, स्टार्टिंग होगा, स्टार्ट जब वर्क होगा ना, वर्किंग के पहले आपको क्या करना होगा? एक बार आपको उस साइट पे जाके इंस्पेक्शन करना होगा। एक बार आपको इंस्पेक्शन करना होगा कहाँ पर? जहाँ पर आप काम शुरू करोगे वहाँ पर एक बार आपको इंस्पेक्शन करना है। कब करना है? काम के बिफोर में, जब शिफ्ट स्टार्ट होगा, शिफ्ट स्टार्ट से पहले आपको वहाँ एक बार जाके इंस्पेक्शन करना है, वहाँ पर देखना है। ठीक है, वहाँ पर क्या देखना है? जैसे मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि वहाँ पर जाके आपको 6 डायरेक्शन हजार्ड आपको देखना है। ठीक है, क्या क्या खतरा है भाई, जहाँ पर वो बंदे काम करेंगे वहाँ पर कुछ दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ हैंगिंग बोल्डर नहीं रहना चाहिए, कुछ हैंगिंग मटेरियल नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, नजदीक में काम करने वाला, जहाँ पर जलने वाला कुछ भी आइटम नहीं रहना चाहिए। काफी सारा आपने वहाँ पर देखेंगे। ओके, और क्या बोल रहे हैं? एंड वंस आफ्टर कंप्लीशन वर्क, ऐसा नहीं कि एक बार आपने इंस्पेक्शन कर दिया, काम वो कर रहे हैं बस हो गया, नहीं। जब काम कंप्लीट होगा, जब काम खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद भी आपको एक बार फिर से इंस्पेक्शन करना, एक बार फिर से एक बार आपको इंस्पेक्शन करना जरूरी है। काम जब स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार जाना है,
फिर कंप्लीट जब हो जाएगा उस काम कैसा हुआ कैसा है, आपको एक बार फिर से आपको देखना है। नेक्स्ट बोल रहा है, इफ एनी डेंजर इज फाउंड एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन नो पर्सन और मशीन विल बी सेंट टू द वर्क। जब आप इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन करने का समय पे अगर कुछ आप डेंजर का सूचना पाते हैं, कुछ अगर डेंजर का सूचना आप जब पाते हैं, तब उस क्षेत्र में किसी पर्सन को वहां पर काम करने के लिए नहीं दिया जाएगा, ना ही और किसी मशीनरी को, मशीन को भी आपको वहां पर भेजना है काम करने के लिए। वहां पर किसी को भी आपको भेजना चाहिए, चाहे मशीन हो चाहे मैन हो, किसी को भी आपको वहां पर नहीं भेजना चाहिए। ठीक है। We will make arrangement to immediately remove whatever danger we find and will immediately inform to same to safety insurance। ठीक है। जब आप पाते हैं, क्या पाते हैं भाई, डेंजर का सूचना जब पाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली उसको रिमूव करना चाहिए। कैसे तुरंत उस हजार्ड को रिमूव करना है, कैसे डेंजर को हटाना है। और ये जो बात है, ये जो बात है, आपने जो डेंजर का सूचना आपको मिला है, उसका सूचना तुरंत आपको क्या करना है, इमीडिएटली आपको शिफ्ट इंचार्ज जो होते हैं, जो आपका सुपीरियर अफसर रहेंगे, चाहे मैनेजर हो गया, फर्स्ट क्लास मैनेजर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर जो भी हो गए, उनको आपको, या माइनिंग फॉरमैन हो गया, जो भी, किसी को भी आपको इन्फॉर्म करना, तुरंत इन्फॉर्म करना जरूरी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, विल प्रोवाइड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन टू ऑल पर्सन बिफोर स्टार्टिंग वर्क। जब आप किसी जगह पे काम स्टार्ट करते हैं ना, जब काम आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, काम स्टार्ट करने से पहले क्या करनी चाहिए, आपको सेफ्टी का इंफॉर्मेशन है, सेफ्टी के रिगार्डिंग आपको बताना है, क्या, जो कि टूल बॉक्स टॉक हम लोग जो बोलते हैं। ठीक है। सभी पर्सन को, मान लीजिए इस एरिया में आपको काम कर रहे हैं, ठीक है, ये जो वर्कर्स, ये सब वर्कर्स हैं, इस वर्कर को काम कराने से पहले क्या करना होगा, ये बंदा जो रहेंगे ना, जो हम बात कर रहे थे 21 वर्ष उनको होनी चाहिए, 3 इयर्स एक्सपीरियंस, ये बंदा क्या करेंगे, सभी को सेफ्टी तक देंगे कि काम ऐसे करना चाहिए, और जैसे कि काम करने का समय में किसी दूसरे व्यक्ति को पत्थर नहीं मारेगा, काम करने का समय पे मोबाइल फोन का यूज नहीं करेगा, अल्कोहल यानी दारू नहीं पिएगा, फोन से पक्ष नहीं करेगा, पीपी को यूज करना होगा। ये सारा जो पॉइंट्स होता है, उस पॉइंट्स आपको वहां पर बतानी चाहिए। काम, और काम का जो भी बारी रहेगा कि हमको ये इतना एक क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए, इस ढंग से काम करवाना चाहिए, उस टाइम आपको बताना होगा। काम के स्टार्ट होने से पहले सभी को सेफ्टी के साथ साथ काम के बारे में भी आपको बताना आवश्यक है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देखिए, their working will always have to be kept in good condition so that there is no problem in working। ये कामगार जो काम करने के लिए आते हैं ना, उनका जो अवे रहता है, ठीक है, उनका जो रास्ता रहेगा, उसको क्या करना चाहिए, हमेशा गुड कंडीशन में रखना होगा। वो कामगार जो काम करने के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए उनका रास्ता का कंडीशन हमेशा अच्छा रखना चाहिए, जो कि फुटपाथ बोला जाता है। ठीक है। और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अच्छा से वो लोग सुविधा में आके काम करके जा सके। ठीक है। नो पर्सन शैल कैरी एनी लोड, नो शैल बी allowed to wash any load, no roads or footpath having a slope of 30 डिग्री। जहाँ पर जो व्यक्ति जिस रोड पे आना जाना करते हैं, इस रोड पे यूज नहीं करेंगे जहाँ पर 30 डिग्री से ज़्यादा हिटेज रहेगा, उनको जाके लोड में, जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो गया, कोई भी कुछ मटेरियल हो गया, कुछ लकड़ी हो गया, उस फुटपाथ में लेके नहीं जाएंगे। ठीक है। जहाँ पर 30 डिग्री से ज़्यादा एंगल रहता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। नो पर्सन शुड कैरी सच ए heavy load that it may cause injury to his body। If there is any suspicion of physical injury or danger to any person, the matter will be sent to the control of DGM। ये क्या बोल रहा है, कोई भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को हैवी लोड उठाने के लिए नहीं बोला जाएगा। ठीक है। अगर हैवी लोड उठाने का समय पे अगर कोई बंदा अगर इंजरी हो जाता है, इंजरी केस उसको पाया जाता है, तब उसको ये जो खबर है तुरंत जिम्स के पास भेज देने होगी, बतानी होगी कि भाई इसी से हाल हुआ है। ऐसा आपको नहीं करना है, ये आपको उनको बताना है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देयर विल बी नो हैंगिंग बोल्डर्स और वुड लेफ्ट वेयर द वर्कर्स आर वर्किंग। जब बंदे काम करते हैं, जहां पर वो काम करेंगे वहां पर कोई भी हैंगिंग बल्डर हो गया, कुछ हैंगिंग लकड़ी हो गया, कुछ भी इक्विपमेंट नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नो पर्सन शैल क्रॉस एनी फेंसिंग और गेट। कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति को कोई भी फेंसिंग हो गया, कोई भी गेट को बिना अनुमति से वहां पर पार नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नो पर्सन विल बी लेफ्ट अलोन टू वर्क। किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को अकेला काम करने के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्लेस में उसको अकेला काम करने के लिए नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अनएक्सपेरिएंस्ड पर्सन विल बी अलाउड टू वर्क फॉर अनएक्सपेरिएंस्ड पर्सन। किसी भी नॉन एक्सपीरियंस पर्सन को किसी एक एक्सपीरियंस पर्सन के साथ ही काम करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है। तो ये इतना पॉइंट आपको बताना है, जो भी जल्द से जल्द आपको बताना होगा, क्योंकि जब वाइवास होता है ना, वहां पर क्या होता है, आपको स्मार्टनेस देखा जाता है। ठीक है, स्मार्टनेस आपको वहां पर देखा जाता है। तो टॉपिक हम लोगों का क्या था, टॉपिक हम लोगों का था कि जो कामगार काम करते हैं उस कामगारों के लिए आपको कैसे सुरक्षा के हिसाब से उनको काम करवाना है, कैसे आप उनको काम कराओगे जो भी बिना इंजरी से। ये आप क्वेश्चन आपको पूछता है। तो फिर एक बार हम आपको करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपको ये पॉइंट्स को, मैंने पहले पॉइंट्स को आपको बता दिया कि ये पॉइंट्स आते हैं। अभी आप बोलेंगे आंसर किसे बताना है, आपको पूछ लिया जाएगा। क्या पूछेगा, जो क्वेश्चन हम पहले से पूछे हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, खानों में जो आदमियों की सुरक्षा के लिए कौन सी सामान्य सावधानियां ली जानी चाहिए। ओके, आपको आंसर देना है सर, जिस एरिया में काम करने के लिए दिया जाएगा उस जो व्यक्ति काम करेंगे उस व्यक्ति को काम का देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति को चुना जाएगा, और जो व्यक्ति को चुना जाएगा उसको कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। उनको 3 इयर्स का अनुभव यानी एक्सपीरियंस उस काम के लिए होनी चाहिए। 3 वर्ष का उनके पास एक्सपीरियंस रहनी चाहिए और 21 वर्ष होनी चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड में ये बोलना चाहिए, जब व्यक्ति को जिस एरिया में उनको काम के लिए असाइनमेंट करेंगे वो व्यक्ति वहां पर ही काम करेगा, उस एरिया को छोड़कर नहीं जाएगा। काम शुरू होने से पहले एक बार इंस्पेक्शन करेंगे, काम खत्म होने के बाद भी एक बार इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन करने का समय पे अगर कुछ डेंजर का सूचना मिलता है तब उस डेंजर को तुरंत हटाएंगे और ये खबर जो है अपना सुपीरियर ऑफिसर को बताएंगे। काम करने से पहले सभी व्यक्ति को सेफ्टी के रिगार्डिंग बताएंगे, जो कि टूल बॉक्स तक देंगे, यानी इन्फॉर्मेशन सेफ्टी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन उनको बताना है, जैसे कि अल्कोहल यूज नहीं करना है, मोबाइल फोन यूज नहीं करना है, फोन से बात नहीं करना है, पीपी का यूज करना है। ठीक है। काम करने का समय किसी को दूसरे को पत्थर नहीं मारना, यही सब उनको। और काम के बारे में भी, जैसे कि आपका बोले कि क्वालिटी को अच्छा से मेंटेन करना होगा, इतना साइज का मैम हमको चाहिए, ये इक्विपमेंट अच्छा से होना चाहिए, जो भी पॉइंट्स आपको बताना होगा काम के रिगार्डिंग XYZ जो भी है, आपको उस टाइम वो बता देना है। ओके। नेक्स्ट, जो भी वर्कर्स आते हैं, कहाँ से आते हैं, मान लीजिए फुटपाथ यूज करके आते हैं, चल के आते हैं, तब उस टाइम उनका आने जाने के लिए रास्ता जो है हमेशा गुड कंडीशन में रखा जाएगा, ताकि उनमें आने का समय कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बंदा गिर ना जाए, ये आपको ख्याल रखना होगा। जहाँ पर 30 डिग्री से ज्यादा ढालू रहता है तब उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति को लोड लेके जाने के लिए नहीं दी जाएगी। ओके। नेक्स्ट पर्सन क्या बोल रहा है, अगर कोई भी व्यक्ति को लोड हैवी लोड देके काम नहीं कराया जाएगा, नहीं करने की परमिशन दी जाएगी। अगर इस केस में अगर कोई बंदा इंजरी हो जाता है तब उस केस में तुरंत DGMS को उसका रिपोर्ट बताया जाए कि इसे से हाल हुआ है, ऐसा हुआ है बोल के सारे उनको ये बताना है। और क्या बोलना है, और क्या पॉइंट्स है, और पॉइंट्स ये बताना है कि काम करने का समय पे जी जो बंदे जहाँ पर काम करेंगे, जो वर्कर्स काम करेंगे, वहाँ पर ये देखना है कि कुछ हैंगिंग बल्डर्स नहीं रहने चाहिए, कुछ हैंगिंग लकड़ी का कुछ आइटम नहीं रहना चाहिए, ताकि अगर गिरना उसके ऊपर कोई गिर ना जाए। ये पॉइंट्स आपको देखना है। और क्या है, कोई भी बंदा किसी भी बिना परमिशन से कोई भी फेंसिंग के कोई भी फाटक को पास नहीं करेगा, ये उनको बताना हो। ठीक है। नो पर्सन विल लिफ्ट अलोन, किसी भी पर्सन को अकेला काम करने के लिए नहीं दी जाएगी।
किसी भी बिना एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को किसी एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति के पास ही रखा जाएगा। ये पॉइंट्स आपको कुछ नहीं बताना, ये बुक्स में है, लेकिन आपको किस तरह से किस अंदाज से बोलना है, ये पॉइंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप बोलना है, पूरा स्मार्ट से आपको बोलना है, बिंदास से बोलना है। वो आपको अच्छा मार्क देंगे, सिलेक्शन भी आपको करेगा। ओके, थैंक यू। ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तब हमें प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन और आपको चाहिए तो स्किल ट्रेड टेस्ट वाला हमारा ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, फिर एक बार स्टार्ट होगा 15 तारीख से। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहोगे तो ज्वाइन भी कर सकते हो। धन्यवाद।